नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं कि हेल्थ ड्रिंक आखिर कितने हेल्दी हैं और ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बताएंगे और फिर एक समीक्षा करेंगे कि हेल्थ ड्रिंक वाकई में क्या आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, खासतौर पे बच्चों के लिए। हम उन हेल्थ ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं जो बच्चे पीते हैं। तो आइए सबसे पहले समीक्षा कि आखिर ये सब कहने का कारण क्यों है। तो एक सरकार की तरफ से देखिए एडवाइजरी आई है जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। अब ये एडवाइजरी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। ई कॉमर्स कंपनियों को उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है और उसे जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि जितने भी तमाम हेल्थ ड्रिंक्स हैं जैसे कि बॉर्नवीटा, उसे हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाएं। बॉर्नवीटा वाला किस्सा काफ़ी मशहूर है, आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अक्सर हेल्थ टॉपिक पे चीज़ें करते हैं। उन्होंने बॉर्नवीटा पर सवाल उठाए थे, तब से मामला गया और लंबा खिंचा, कई जगह घूमता फिरता आया, लेकिन फाइनली एडवाइजरी आ रही है और अब ई कॉमर्स कंपनियों को कहा गया है कि हेल्थ कैटेगरी से उसे हटाएं। हेल्थ ड्रिंक की कोई परिभाषा तय नहीं है, इसीलिए आप इसे किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। आप इसे ये कह के नहीं बैठ सकते कि ये हेल्थ ड्रिंक है, बच्चों की हेल्थ के लिए है, उनकी ग्रोथ के लिए है। फसाई के नियमों में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। फसाई जो देश का फूड रेगुलेटर है उसने हेल्थ ड्रिंक जैसी कोई परिभाषा नहीं बनाई है, ना ही वो ऐसे किसी ड्रिंक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर ये बाजार में कैसे बिकते हैं। अब देखिए ये हेल्थ ड्रिंक का मायाजाल होता क्या है। बच्चों की अच्छी ग्रोथ का ये दावा करते हैं। बचपन से हमने सबने हेल्थ ड्रिंक शायद पिए भी हैं और इनके एडवर्टाइजमेंट तो हमने खूब देखे हैं, जहां हाइट बढ़ जाएगी, ग्रोथ होगी, हड्डियां मजबूत होगी, तमाम दावे आते हैं। लंबी प्रोसेसिंग से ये एक तो ड्रिंक्स तैयार होते हैं, एक तरीके का प्रोसेस फूड है। डब्बा बंद आता है, आप खोलते हैं, दूध में डाल के घोल के पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। इंग्रेडिएंट्स अपना असर इतने लंबे प्रोसेसिंग के बाद खो देते हैं। एक और बात होती है कि जो लॉन्ग टर्म में पैक होके आया उसने तो अपना असर खो दिया, जिन पे दावे किए जा रहे थे। लेकिन जब आप डिब्बा खोलते हैं और वो एयरटाइट डिब्बा, उसमें एयर के साथ कांटेक्ट होता है, तो पैक खुलने के बाद इनका जो इंग्रेडिएंट है सो कॉल्ड, उनका असर और कमज़ोर हो जाता है। तो कहने के लिए एक हेल्थ ड्रिंक होती है, लेकिन सिर्फ एक टेस्ट के आधार पर बच्चे को इसकी लत लगती है। बच्चा इसको लगातार पीना चाहता है, उसको इसका स्वाद पसंद आता है और काइंड ऑफ एन एडिक्शन जैसा हो जाता है। लेकिन हेल्थ से जुड़े बेनिफिट उनका ना तो कोई साइंटिफिक एविडेंस है, ना कोई रिकॉर्ड है। इनफैक्ट ऐसी चीज़ों में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि एडिक्शन करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है। कई सालों से हमने इसको पिया है, इतना लेट आखिर कम क्यों हो गए इसके बारे में जानने में। खैर बहरहाल शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल की डायरेक्टर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर नीलम मोहन, डाइटिशियन और आरएक्स उशन की फाउंडर नीति मुंजाल और एस्की की पूर्व सेक्रेटरी जनरल और टैप अगेन की फाउंडर श्वेता पुरंदरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर नीलम मोहन, पहले तो हम आपसे, क्योंकि ये बहस पिछले 1-1.5 साल से शुरू हुई, जब ये मामला सोशल मीडिया पे बहुत उछला, फिर ये अलग अलग कमिटीज़ के पास गया, आज फाइनली अब इसको लेकर गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और वो गाइडलाइंस हालांकि सिर्फ एक इस तरह का गाइडलाइन है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट की बिक्री के लिए एडवाइजरी है कि आप इसे इस कैटेगरी में रखें, इस कैटेगरी में ना रखें, उसे हेल्थ ड्रिंक बोलें ना बोलें। लेकिन मैम इनकी असलियत क्या है? और सवाल मेरा इसलिए थोड़ा और गहरा क्योंकि हम तो इसको सालों से पीते आए। मैंने भी अपने बचपन में पिया है, अगली जनरेशन भी पी रही है। मेरे ख्याल से हम सब लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी हेल्थ ड्रिंक्स अपने जीवन में पिए और माना है कि ये तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। देखिए, इसका जवाब ये है कि हर एक चीज में एक बैलेंस है लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये हेल्थ ड्रिंक्स पिए या जब की बात हो रही थी, बेसिकली जो हमारी डाइट होती है उसके अंदर हमें इतने कैलोरीज लेना है, इतना प्रोटीन, इतना फैट लेना है। शुरू में प्रॉबेबली इंडिया डील कर रही थी अंडर न्यूट्रिशन से, जब हम कैलोरीज देने के साथ फोर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि बैलेंस डाइट के जरिए। तो ये कंपनीज उस टाइम बनी और उस चीज का फायदा लेते हुए एक एक्स्ट्रा कैलोरीज देना शुरू करी, बिकॉज हम जानते ऑलमोस्ट जो उनकी एक सर्विंग होती है उसमें ऑलमोस्ट 70 कैलोरीज होता है। That is equivalent to 2
2.5 स्पून ऑफ शुगर भी उसके अंदर जाता है। तो अब जो पूरा अवेयरनेस आया है रिसेंट फ्यू इयर्स में, हम बात कर रहे हैं शुरू में, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है वर्ल्ड में। वर्ल्ड एक ओवरवेट ओबेसिटी से लड़ रहा है और उसी के कारण डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड उससे जुड़े हुए स्ट्रोक्स बोलो, आर्थराइटिस बोलो, ओवर सिस्टिक स्लीप एपनिया सिंड्रोम, ये सारी चीजें जो आ रही हैं वो सारी रिलेटेड है ओवरवेट ओबेसिटी से। शायद आपको ये नहीं मालूम हो कि एक अगर बच्चा 14 इयर्स का ओबीस होता है तो 80% आगे जाके ओबीस अडल्ट रहेगा। तो अभी टाइम में हमें ये समझना है कि बच्चों में किस तरीके से हेल्थ का ध्यान जाए। और जो लैंसेट स्टडी आई थी उन्होंने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए ये बता के कि इंडिया में so many lakhs of children like are obese in India। तो ये अब हम अंडर न्यूट्रिशन नहीं, हम इंडिया भी ओबेसिटी की बात कर रहे हैं एंड 13 मिलियन चिल्ड्रन वे ओवरवेट एंड ओबीस। सो इसीलिए बात हो रही है कि कहाँ गलत हुआ है। तो तब जो हम बताते हैं यूजलेस कैलोरीज, वेस्ट कैलोरीज, वो है शुगर में। शुगर आपके खाने में भी है, जैसे फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, जो हम प्लांट प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसमें इंट्रिंसिक शुगर है। और साथ ही साथ आप दूध पीते हैं, दूध के अंदर लैक्टोस है, लैक्टोस भी एक किस्म का शुगर है, डाइसैकराइड, जो इंट्रिंसिक है। लेकिन इसके साथ साथ जो फ्री शुगर हम डाल रहे हैं, अब हमें सब पता चल रहा है कि ये मेन दोषी है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और उसके कारण ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज का कारण उतना ज्यादा फैट नहीं है जितना हम सोचते थे कि ऑयल कम कर दे, उससे ज्यादा एडिक्शन आपका, आपने खुद ये वर्ड इसके एडिक्शन, स्वीट एक एडिक्शन हो गया। तो अभी इट इज टाइम कि ये जो हेल्थ ड्रिंक्स का लेबल है ये बिल्कुल गलत है। ये आप कुछ एक सप्लीमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो टोटल डेली अलाउंस आपको दिया जा रहा है, एक जैसे छोटे बच्चे का अलाउंस है 4 चम्मच फ्री शुगर, उस 4 चम्मच में अगर आपने 2 बारी बॉर्नविटा दे दिया तो 2 शुगर तो उसी में मिल गए। उसके बाद अगर आपने खीर बना दिया, हलवा दे दिया, वो तो वो एक्स्ट्रा है, वो सारे के सारे आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे। जी जी, तो वाकई में जो हेल्थ ड्रिंक है वो क्या उल्टा काम कर रहे हैं नीति। अब ये जब घटना घटी तो जो भी हुआ मामला वो हुआ, लेकिन बॉर्नविटा ने उसके बाद जो है इसमें शुगर कंटेंट को घटाया, शायद 15% के आसपास उन्होंने कम किया, लेकिन वो कम कर भी दिया। बट क्या ये इस तरीके के होल्ड ड्रिंक्स जो और भी कंपनियों के आते हैं वास्तव में किसी काम के होते हैं या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? मेजरली तो मार्केटिंग गिमिक भी है विपिन जी, क्योंकि आप देखिए मार्केटिंग कैसे करते हैं ये लोग। ये दिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा स्कूल जाना चाहता है और वो भाग भाग के स्कूल जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है खाना खाने का, वो फटाफट अपना सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाएगा या कुछ भी ड्रिंक पिएगा और भाग जाएगा। क्यों हम, जब आपने सही बोला कि जब हम बचपन में हम भी ये ड्रिंक्स पीते थे, लेकिन हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था? घर से हम घर की बनी हुई रोटी और वो खाकर जाते थे, घर का खाना खाकर जाते थे। आजकल वो क्यों नहीं है? आप देखिए हमारे पास माएँ आती हैं बच्चों को लेके साथ में, उनको जैसे ही बच्चा रोएगा वो फटाफट क्या करेगी, उनको या तो टैबलेट पकड़ा देगी या चिप्स का पैकेट पकड़ा देगी या कुछ ना कुछ ऐसे पैकेट पकड़ा देंगी। क्यों हम घर के खाने को पीछे रख के ये सारी पैकेट वाली चीजें आगे रख रहे हैं? कन्वीनियंस फूड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, एडवर्टाइजिंग गिमिक्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो सब दिखाते हैं कि बच्चों की एड। आप जानते हैं कि स्वीडन में ये रूल है कि बच्चों के लिए एडवर्टीजमेंट्स होनी ही नहीं चाहिए, स्पेशली जब उनका सीरियल चल रहा है उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें हमारे इंडिया में आज तक क्यों नहीं हुई? और पता है ये जो बचपन में हमने ये चीजें, आपने कहा ना कि हम ये चीजें हम भी खाते थे, लेकिन हम जब खाते थे तो हम इतना जंक फूड नहीं खाते थे जितना आजकल बच्चे खा रहे हैं। जितने जितने ये हमारे
फूड पोर्टल्स हाँ, पर नीति इतना देखिए, आसान हो गया है बच्चों के लिए नीति घर जब में हम खाना जंक ऑर्डर फूड करना। खाते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम बर्गर खा रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें पता है कि हम जंक फूड खा रहे हैं। लेकिन इस तरह के जब ड्रिंक्स पी रहे हैं तो हम तो ये मान के पीते हैं कि भाई हम तो बड़ी हेल्दी चीज ले रहे हैं। दिक्कत यहाँ है। राइट सर, लेकिन उसमें शुगर जा रहा है ना, आपकी ब्रेड्स में शुगर हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये और इन ड्रिंक्स के ऊपर लिखा होता है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये कहने के लिए हेल्थ ड्रिंक के लिए कैटेगरी में है। होलसम। जी जी, तो इस पर श्वेता एक सवाल ये उठता है, पहले भी हमारी कई बार बात हुई कि या तो हमारे देश में कंज्यूमरिज्म जो है वो इतना ऊपर चढ़ गया, और ठीक है एक देश में जब आर्थिक प्रगति होगी तो ये आएगा, ये फॉलोअप होगा, ये पूरी दुनिया में यही होता है। लेकिन ऐसे में क्या हमारे नियम, हमारे स्टैंडर्ड्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो जिसकी जो इच्छा होती है, मतलब मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा, लेकिन अभी चाहे पतंजलि का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, सब जगह कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है कि आप जो दावे कर रहे हैं उससे आपकी चीज़ें अलग हैं। और इधर भी एडवर्टाइजमेंट में हेल्थ ड्रिंक्स और तमाम चीज़ों में यही दावे होते हैं, बच्चे की हड्डी मजबूत हो जाएगी, बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट हाइट बढ़ जाएगी, और ये कई सालों से चल रहे हैं। किसी का तो ध्यान देना चाहिए। इस बारे में मुझे तो चैलेंज इस बात पर करना है। 2 पॉइंट्स मैं रखना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो एडवाइजरी है ये क्या एक रेगुलेटरी गिमिक तो नहीं, क्योंकि हेल्थ ड्रिंक एक जेनेरिक नेम है, एक कैटेगरी का नाम दिया है। कल को कोई बोलता है कि मेरा ये एलोवेरा जूस है, ये करेले का जूस है, और वो मार्केट करना चाहता है एज अ हेल्थ ड्रिंक, तो क्या आप उस पर रोक लगाने वाले हैं? ये पहला सवाल है। और ये नॉमेनक्लेचर के पीछे जाने के बजाय फूड रेगुलेटर को 2 मुद्दे सोचने चाहिए थे और उस पर उन्होंने ध्यान देना जरूरी था, और इसके लिए ई कॉमर्स कंपनियों के पास जाना या एनसीपीसीआर को एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वो 2 चीजें ये हैं कि पहले तो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन क्या है, क्या उसमें चीनी की मात्रा योग्य प्रमाण में है, ये पहली बात। दूसरी चीज, क्या लेबल पे पूरी तरह से जानकारी स्पष्ट दी गई है, क्या सिलेक्टिवली ही दी गई है, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का मुद्दा बहुत, उस पर धीमे कदम काम चल रहा है। और हेल्थ क्लेम की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एफएसएसएआई के खुद के रेगुलेशन में हेल्थ क्लेम परमिटेड है। उनका ये कहना कि हेल्थ ड्रिंक्स इसकी परिभाषा नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो मैं 2 आपको रेफरेंस देना चाहती हूँ। पहला तो रेफरेंस ये है कि डिसीज रिस्क रिडक्शन और न्यूट्रिएंट फंक्शन, ये 2 प्रकार के हेल्थ क्लेम एफएसएसएआई के रेगुलेशन में खुद उन्होंने ही स्वयं दिया हुआ है कि आप इस प्रकार के क्लेम कर सकते हैं। दूसरा उनका एक रेगुलेशन है, वो है फोर्टिफाइड फूड का, और इस पर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया है, क्योंकि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज अलाउड। और अगर यदि आप फूड फोर्टिफाई करते हैं, जैसे कि उसमें कैल्शियम डला है, विटामिन डी डला है, आयरन है, तो आप उसे कह सकते हैं संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ये आप लोगो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई। स्वस्थ जीवन का मतलब हेल्दी लाइफ ही होता है। तो हेल्थ क्लेम नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो ये मुद्दा तो मैं मान ही नहीं रही हूं। तो जो मेन रूट कॉज है कि प्रोडक्ट का सारे फसाद की जड़ क्या थी इसमें, यदि प्रोडक्ट का नाम भी बोर्नवीटा अगर लेते हैं, फसाद की जड़ ये थी कि इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो तैयारी जीत के बजाय क्या तैयारी डायबिटीज की हो रही थी। अगर हम कहें कि ये फोर्टिफाइड बेवरेज में शुगर हटा ही दी जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। ये फोर्टिफाइड भी रहेंगे ड्रिंक्स, बच्चों के लिए अच्छे भी रहेंगे। तो ये वाला जो क्लॉज था कि फोर्टिफाइड फूड में, मॉल्ट बेवरेजेस में खासकर एचएफएसएस कैटेगरी वाले फूड इंक्लूड नहीं होने चाहिए, इस पर स्टेक होल्डर ने रोक लगा दी और पिछले 4 सालों से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मार्केटिंग चल रही है तो ये बहुत अलग प्रकार के मैं पहलू देना चाहती थी। नहीं, ठीक है, आप सही कह रही कि बहुत सारी जगह रेगुलेशंस के भी इशू हैं। एक तो हमारे रेगुलेशन बिल्कुल बाबा आदम के ज़माने के हो गए, और दूसरा अगर पुराने हैं नए हैं तो उनके इम्प्लीकेशंस भी आधे अधूरे हैं, और यही पूरे मार्केट को बिगाड़ रहा है। डॉक्टर नीलम, बहुत अजीब सी हम स्थिति में फंस गए हैं जहाँ पर हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन ही चुके हैं। रीसेंट रिपोर्ट में हमें कहा है कि अब हम कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी हो रहे हैं,
और आई थिंक उनका सबसे बड़ा कोई चीज रीजन है तो जो हम खा रहे हैं, डायबिटीज का तो सीधा है, कैंसर का भी मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट कहते हैं कि आपके खाने से ही रिलेटेड कैंसर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों में भी कैंसर हो रहे हैं जो ना तो स्मोक करते हैं ना कोई और अदर ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आप कहें कि इस रीजन से हो गया, तो फिर कहाँ से हुआ। लेकिन अगर हमारे फूड इतने कंटामिनेटेड हैं या मिसलीडिंग हैं तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। बोथ ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड कैंसर्स, इन सब का कारण ही लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल का मतलब इज द डाइट दैट यू ईट, द न्यूट्रिशन, पोल्यूशन, कंटामिनेशन इन द फूड, lack of exercise and activity, stress life is increased. Your stress level is much higher than what when we were as children. Our children have more, and also lack of sleep. All these factors combined together. थोड़ी चीज आपके हाथ में नहीं है, बाहर का पोल्यूशन है और, लेकिन अब टाइम है हम हमारी जनता को ये समझा दें कि हमेशा आप दूसरों पे मत निर्भर रहे और कहें, क्योंकि ये साल वर्ल्ड हेल्थ डे का जो स्लोगन था 7 अप्रैल को, वो है माई हेल्थ माई राइट। इसका मतलब ये आपकी राइट है, आपका हेल्थ, इसीलिए आपको लेबलिंग, एक तो हम जिद कर रहे हैं कि प्रॉपर लेबलिंग हो जी, जिसके अंदर फ्री शुगर्स और वो क्लैरिटी रहे। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आप भी पढ़ें, आप भी देखें, क्या आप जानते हैं आपका बच्चा एक फ्रूट जूस पी रहा है, उसके अंदर कितना नुकसान है, उससे अच्छा एक फ्रूट खा ले, क्योंकि उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जूस की और एक्स्ट्रा शुगर है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ेगा, डायबिटीज होगा। सेम चीज आप फ्रूट खाएंगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और वो एक्स्ट्रा शुगर्स एडेड नहीं है। सिमिलरली जो एक कोल्ड ड्रिंक कार्बोनेटेड पीते हैं, उसके अंदर 100 ml में 2 चम्मच, कैन यू बिलीव दैट, 200 ml या 300 ml अगर कोई पैक पिएगा तो 6 से 7 चम्मच उस बंदे ने शुगर की खा ली है। अब आप सोच सकते हैं कि वो एक एडिक्शन है, प्लस एक्स्ट्रा कैलोरीज, यूजलेस कैलोरीज, व्हिच इज गिविंग राइज टू दिस प्रॉब्लम। और कंटामिनेशन जो हम बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन जो फूड हेल्थ प्रोडक्ट्स है, इसमें मैं एक चीज कह रही हूँ कि अगर फोर्टिफिकेशन है, जैसे दूध में विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन हो, आप एक्स्ट्रा कैल्शियम दे रही हो, तो उसके लिए हम जैसे लोगों को, डॉक्टर्स एंड डाइटिशियन, हम सबको होममेड आइडियाज भी देना है, कैसे घर की चिक्की बनाएं, कैसे हम बादाम, फ्लेक्स सीड्स, ये सीड्स का पाउडर बना के रखें और उसको दूध में डाल दें, कैसे आप तिल के लड्डू लें या जिससे आपके आयरन बढ़े या कैल्शियम। आपने मेरे एक सवाल का जवाब यहीं पे दे दिया। मैं पूछने ही वाला था कि अगर ये हेल्थ ड्रिंक्स आपको हटाने और उसकी जगह कुछ घर का यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं। मुझे मैम एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, वो मैं ले लेता हूं, लेकिन दोबारा आके आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि एग्जैक्टली आपको एक अल्टरनेटिव चाहिए हेल्दी, तो वो क्या हो सकता है। एंड फाइनली आई थिंक नाउ द टाइम इज कम जब सबको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, खास तौर पे जो खाने पीने से जुड़ी है, इसको जगाना बहुत जरूरी है, वरना हर तरह की डिसीज का कैपिटल ये देश बन जाएगा। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर हूं। वेलकम बैक। हेल्थ ड्रिंक कितने हेल्दी बात हो रही है बॉर्नवीटा केस से उठती हुई, और उस पर सरकार की आई है कुछ गाइडलाइंस कि इसे हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से बाहर निकालें। ये इंस्ट्रक्शन गए हैं ई कॉमर्स कंपनियों को, लेकिन बात ये हो रही कि भाई ये हेल्थ ड्रिंक बाजार में सालों से बिक रहे हैं, हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, जब हम खुद बच्चे थे तो हमने पिए, तो फिर ये गोरख धंधा अब तक कैसे जारी है, और उस पर बात काफ़ी आगे निकली है। अब इस हिस्से में कार्यक्रम के मेरे पास वक्त होगा काफ़ी कम, तो छोटे छोटे जवाब अपने तीनों मेहमानों से चाहूँगा। डॉक्टर नीलम, आप अपनी बात को क्विकली पूरा करें कि अगर आपको ये सब हेल्थ ड्रिंक बाजार में जो डिब्बे में बंद आते ये नहीं पिलाने हैं बच्चों को और उसकी जगह कोई हेल्दी अल्टरनेटिव है, तो वो क्या हो सकता है? यही कहूंगी कि हेल्थ में हमें घर पर भी होममेड पाउडर्स बना के रख सकते हैं। मैं नॉर्मली अपने मदर्स को कहती हूँ कि सीड्स ले लें
सीड्स जैसे फ्लेक्स सीड्स हो गए, अदर सीड्स, बीज, आप उसके अंदर आलमंड्स कर सकती हैं, पीनट्स यूज कर सकते हैं, चना पाउडर यूज कर सकते हैं, ड्राइड तिल, खसखस, ये सारी चीजों के आप पाउडर, येलो डेट्स या दूसरा डेट्स हो गए, या सोया को आप कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, रोस्टेड सोया। सो इन सब के भी आप होममेड, जैसे प्रोटीन बार चिक्की है, आराम से बनाती है। आप राइट मिल्क पाउडर, डेट्स एंड ग्राउंडनट्स एंड ये पीनट्स मिक्स करें तो आपको एक होममेड चिक्की पाउडर आप दूध के अंदर डालना है तुम्हें, क्योंकि इसमें आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट नीलम मैम, क्योंकि समय मेरे पास कम रह गया, लेकिन ये हेल्दी अल्टरनेटिव और ये सब किचन्स में होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। थोड़े दिनों में बच्चों को इनमें टेस्ट भी आने लगेगा। नीति, मुझे बताइए, काफी लंबी डिबेट का विषय, लेकिन अभी जितना समय उतने में, कि क्या अगर हम शुगर को कंप्लीटली, मैंने सिंथेटिक शुगर, सिंथेटिक से मेरा मतलब है कि जो रॉ व्हाइट शुगर होती है, उसको अगर हम निकाल दें अपनी डाइट से तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वो सिर्फ एक एडिक्शन है, एक स्वाद है, उसके ऊपर की जरूरत नहीं है? इसमें क्या होता है कि जब बच्चों को हम हेल्थ ड्रिंक्स देते हैं या हम एकदम से शुगर रश बोलते हैं, जैसे ही हमने उनको वो दिया, एकदम से बच्चों की एनर्जी लेवल बढ़ी। विद इन 30-40 मिनट्स जैसे ही उसका असर खत्म होगा तो बॉडी के अंदर इंसुलिन एकदम से नीचे जाएगा, शुगर एकदम से नीचे जाएगा, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा मीठे की क्रेविंग होगी और ज्यादा हंगर बढ़ेगी। हमें लगता है कि हमने उसको शांत कर दिया, बट उल्टा हमने उसके अंदर एक, जैसे मैम ने बोला, हमने डायबिटीज की शुरुआत कर दी। तो हम इंसुलिन को और शुगर को अगर अपने खाने से, हम नेचुरल फूड से, जैसे कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से इस फॉर्म में देंगे, हम घर के जूसेस भी हम मना करते हैं कि फाइबर चला जाता है, तो हम ये चीजें तो बिल्कुल ही ना दें तो बेटर है, ना ही हमें इनकी जरूरत है। आइडियली अगर हम नॉर्मल खाने में जितना मात्रा में चीनी जाती है, नेचुरली जितनी कार्बोहाइड्रेट्स जाती है, वही अगर हम ले तो हमें ऊपर से चीनी डाल डाल के देने की बच्चों को कोई जरूरत नहीं है। जी, सारा जुबान का चक्कर है, लेकिन एक दिन इस पे विस्तार से कार्यक्रम करेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। चीनी का जो पूरा खेल है हमारी लाइफ के अंदर, अब वो वक्त आ गया जब इसको गहरे से समझना होगा। एट लास्ट, श्वेता जी, लेबलिंग बहुत समय से बात हो रही है, लेकिन अभी तक हम कहीं नहीं पहुंचे। आपको नहीं पता चलता है कि जो चीज आप ले रहे हैं उसका क्या असर आपकी बॉडी पे होने वाला। नाउ इज दिस अ हाई टाइम जब सरकार को या जो भी एजेंसीज हैं इसे सख्ती से लागू कर देना चाहिए? लेबलिंग तो है ही, मगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो मॉल्ट बेस्ड बेवरेज है, आपने उनको हेल्थ ड्रिंक कहने से रोक दिया, मगर वो कहेंगे न्यूट्रिशनल ड्रिंक, तो क्या आप उसको भी मना करने वाले हैं? ये कहते हैं कि स्ट्रेंथ एवरी डे, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, मसल स्ट्रांग होते हैं, बोन मजबूत होते हैं, तो आप किन किन चीजों को रोक लगाने वाले हैं? तो अगर इसका फंडामेंटल इशू जो है कि मॉल्ट बेस्ड बेवरेजेस है जिनमें फोर्टिफिकेशन होता है, बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें चीनी की मात्रा मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इस पर कोई स्टैंडर्ड लगाया नहीं है। हालांकि उस पर बताया गया है कि उसमें प्रोटीन मिनिमम कितना होना चाहिए, फैट मिनिमम कितना होना चाहिए, मगर शुगर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये फॉर्मुलेशन से शुरुआत होती है प्रोडक्ट्स की, और खास करके बच्चों के लिए। तो शुगर के लिए कोई मैम रूल नहीं है या बताते नहीं है? कोई रूल नहीं है शुगर के लिए? कोई शुगर के लिए तय रूल नहीं है, ये लोग बताते नहीं है? बात सिर्फ बोर्नविटा की नहीं है। सॉरी जी श्वेता, बात सिर्फ बोर्नविटा की नहीं है, बात सारे ड्रिंक्स की है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कोई शुगर के लिए कोई मात्रा तय ही नहीं है या फिर ये कंपनियां छुपा जाती है? पहले से कहते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ फ्री शुगर इन लाइफ, दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द गाइडेंस। ठीक है, शायद जो कह रहे हैं कि कोई मात्रा तय नहीं है, राइट, पहले वो मात्रा भी तय होनी चाहिए, और आई थिंक एक बड़ा लेबल लगकर आना चाहिए। जो बात हो भी रही है कि इस चीज में नमक बहुत ज्यादा है, इसमें शुगर बहुत ज्यादा, और ये आपके हेल्थ के लिए सही है या नहीं, वो स्टार रेटिंग की भी बात थी, लेकिन अभी कुछ नहीं आया है। बट अब अगर नहीं आएगा तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और आई थिंक हेल्थ ड्रिंक की कहानी क्या है वो हम सबके सामने साफ है, खासतौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे, उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद।